हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो आपकी मध्य प्रदेश सागर में है उसके द्वारा आयोजित परीक्षा ग्रुप बी और ग्रुप सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम इसमें इस परीक्षा का सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और हम आपको यह भी बताएंगे कि आप कम समय में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहना है और मैं आपको अंत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि जो हरि सिंह गौर का सिलेबस है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पेपर कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने घंटे का होगा, है ना, कितने मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स चाहिए हैं आपको। तो सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे आपके? 2 पेपर इसमें होने वाले हैं। एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। जो पेपर 1 है वो कैसा है आपका? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब इसमें आपको एमसीक्यू जो बेस्ड होते हैं जैसे आपने देखे होंगे एग्जाम, सेम वैसे ही होने वाला है। और जो आपका दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर आपका कैसा होगा? दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा। जैसा अभी तक आपने कॉलेजों में जो एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में दिए हैं या फिर किसी ने जो स्टेट पीएससी का जो मेंस होता है उसमें दिया होगा, तो आपको सेम ऐसे ही जो आपका सेकेंड पेपर होगा उसमें आपको देना होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। और तीसरा इसमें होगा आपका स्किल टेस्ट, है ना। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक कॉमन स्किल टेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। जैसी आपकी पोस्ट होगी वैसे ही आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। मतलब आप समझ गए हो मोटे मोटे तौर पर कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। मतलब इसमें 2 पेपर होंगे। एक पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा आपका पेपर कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा। और जब आप दोनों पेपर अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे तभी आपका क्या होगा? स्किल टेस्ट किया जाएगा। इतना समझ आ गया है? अब देखो, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है मतलब पेपर 1, मैं पेपर 1 बोलूंगा तो आपको समझ जाना है कि मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं। और अगर मैंने पेपर 2 बोला है तो आपको समझना है कि मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बोला है। ठीक है। अब जो पेपर 1 है वो आपका कितने मार्क्स का होगा? टोटल 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 100 नंबर का आपका होने वाला है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और आपको इसमें मिनिमम 40 मार्क्स आपको लेके आने हैं। मतलब आपको 100 में से कम अगर आप 40 मार्क्स लेके आ जाओगे तभी आप क्या माने जाओगे? पास माने जाओगे। तभी आपको जो सेकंड पेपर है वो आपको देने के लिए मिलने वाला है। अगर आपके 40 जो नंबर हैं उससे कम अगर आपके आ रहे हैं तो आप पेपर 2 के लिए क्या नहीं हो? योग्य नहीं हो। आपको वो देने के लिए नहीं मिलेगा। इतना समझ आ गया है? अब टाइम की बात कर लें तो जो टाइम होगा पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे आपको? 2 घंटे मिलने वाले हैं। इतना जो नॉर्मल था सारा कुछ हो गया। अब मेन हमको बात करना है कि जो पेपर 1 है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसा क्या होगा। चलिए अब ये देखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपका जो पहला बिंदु है इसमें लिखा है जनरल नॉलेज। तो मतलब आपको जनरल नॉलेज के बारे में आपको पढ़ना है। और आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे। और कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। मतलब जो आपका एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है। मतलब आपका जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है, रीजनिंग एबिलिटी आपको देखना है, सिंपल अर्थमेटिक आपको देखना है, आपको लैंग्वेज की पकड़ है या नहीं है इसका भी आपका टेस्ट होगा। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश के आपको 10 हिंदी के और 10 आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और लास्ट है आपका डोमेन नॉलेज। इससे आपके 20 प्रश्न बनेंगे जो आपके 20 नंबर के होने वाले हैं। डोमेन नॉलेज में ऐसा होगा कि जो आपके सेक्शन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट है, यूडीसी है, एलडीसी है, हिंदी टाइपिस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, पर्सनल असिस्टेंट है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है। तो इन सब के लिए जो डोमेन नॉलेज होगा इसमें आपके जो एक्ट होंगे उसको शामिल किया गया है। और हम सिर्फ जो डोमेन नॉलेज में जो एक्ट वाला पोर्शन है हम
पर ही विशेष ध्यान देंगे। बाकी का जो आपको रीजनिंग है, आपको यूट्यूब पे कई क्लासेस मिल जाएंगी, आपको सिंपल अर्थमेटिक की भी कई क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। जनरल नॉलेज की आपको ढेर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हालांकि हम जनरल नॉलेज का हम MCQ सीरीज लेके आएंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर जो UTD के लिए आपको महत्वपूर्ण होने वाला है ना, उसमें और जो भी उसमें जो टॉपिक्स मेंशन किए हैं हम उसके लिए MCQ सीरीज लेके आएंगे। मतलब हम जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है उसके लिए MCQ सीरीज लेके आएंगे। जो इसमें हिंदी लिखी है आपको कि हिंदी के भी आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसकी भी हम MCQ सीरीज लेके आएंगे, ताकि आप अपना आकलन कर सको कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। और जो आपका डोमेन नॉलेज है, इस पर हम विशेष रूप से सारी क्लास लेके आएंगे। इसमें आपकी थ्योरी क्लासेस भी होंगी, आपकी MCQs क्लासेस भी होंगी, है ना। तो आपका डोमेन नॉलेज जो आपका टॉपिक मतलब जो बोलना चाहिए इसमें टॉपिक जो पॉइंट दिया है, ये हम सारा कंप्लीट आपके लिए करा देंगे। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम किस प्रकार से अपनी आगे की रणनीति चालू करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब पेपर 2 की। तो पेपर 2 में भी आपके 2 पार्ट हैं। इसमें एक आपका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है, और दूसरा आपका जो डोमेन नॉलेज करके जो आपको टॉपिक दिया है उसका होगा। जो आपके नोटिंग और जो ड्राफ्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से 2 आपके नोटिंग के रहेंगे और 2 आपके किसके रहेंगे, ड्राफ्टिंग के रहेंगे। लेकिन जो UTD है उसने कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको 2 नोटिंग के ही आएंगे, 2 आपको ड्राफ्टिंग के ही आएंगे। ऐसा हो सकता है कि 4 क्वेश्चन आपके नोटिंग के आ जाएं, है ना, या फिर 3 क्वेश्चन आपके नोटिंग के आ जाएं, एक आपका ड्राफ्टिंग का आ जाए, है ना। ऐसा इसमें कुछ भी बंटवारा नहीं किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए मोटा मोटा तो ऐसा ही इसमें समझ आ रहा है। और दूसरा इसमें है डोमेन नॉलेज का, जिसमें आपके 6 प्रश्न आने वाले हैं, और आपके जो 6 प्रश्न होंगे वो 60 नंबर के होंगे, और जो ड्राफ्टिंग और जो नोटिंग के 4 क्वेश्चन आएंगे वो आपके 40 नंबर के होंगे। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसमें एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। समझ आ गया है इतना। और ए भी आपका कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। अब देखो, फर्स्ट पेपर में अपन को चाहिए थे 40% मार्क्स, तो सेकंड में भी होगा कितने चाहिए, तो इसमें चाहिए कितने, 50% मार्क्स। कितने चाहिए, 50% मार्क्स। अब इसमें टाइम की बात कर लो। जो आपका पेपर सेकंड पेपर है इसमें भी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। मतलब टाइम आपका सेम रहेगा, पेपर 1 में और पेपर 2 में सेम रहने वाला है। ठीक है, स्किल टेस्ट की हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको ना कराने वाले हैं, है ना। तो हम सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे, और उसमें से भी हम जो मेन आपका डोमेन नॉलेज है हम उस पर बात करने वाले हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कि जो आपका डोमेन नॉलेज वाला टॉपिक है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपका डोमेन नॉलेज वाला जो इसमें टॉपिक मेंशन किया है, ये आपका किस किस पोस्ट में काम आने वाला है, किस किस पोस्ट के लिए आपको एक्ट पढ़ना है, उन सारी पोस्टों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आपका जो सेक्शन ऑफिसर का हो गया, है ना, जो आपका असिस्टेंट का हो गया, जो आपका UDC का पोस्ट हो गया, LDC का पोस्ट हो गया, हिंदी टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया, प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट हो गया, पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, सिक्योरिटी ऑफिसर्स का हो गया पोस्ट, है ना। और लास्ट इसमें एक पोस्ट और है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। तो जो आपके इतने सारे पोस्ट हैं, 9 पोस्ट के लिए, कितनी पोस्ट के लिए, 9 पोस्ट के लिए आपका जो डोमेन नॉलेज है ये सेम होने वाला है। मतलब हम जो 9 पोस्ट हैं इनके लिए हम जो डोमेन नॉलेज वाला टॉपिक है हम करने वाले हैं, और सारे पोस्ट के लिए सारे एक्ट सेम हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने ETC लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब अगर सपोज अगर आपको कोई जो एक्ट है वो आपको UDC में मेंशन किया हुआ है ना, लेकिन वो आपको LDC में मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आपको ETC लगा है। मतलब आपको सारे एक्टों को पढ़ना है, चाहे आपकी वो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, चाहे वो आपकी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हो, है ना, सबके लिए आपको पढ़ना रहेगा। इतना समझ आ गया है। अब देखते हैं कि हम कौन कौन से इसमें एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहले अगर बात कर ली जाए तो जो डोमेन नॉलेज जो पेपर 1 में होने वाला है, इसमें आपको पता है कि इसमें आपको MCQs करने हैं। आपको इसमें थ्योरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कब आया, क्यों आया, किस लिए आया, कौन लेके आया, कौन सा देश प्रथम है,
किस नियम में क्या है, किस धारा में क्या है, सज़ा क्या है ना, ये सारी ऊपर ऊपर की चीज़ आपको इसमें देखनी रहेंगी। लेकिन जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा उसमें आपको पूछ लेगा, जैसे RTI एक्ट इसमें 2005 लिखा हुआ है, तो आपको इसमें ऐसा नहीं आएगा कि RTI एक्ट 2005 की धाराएं लिखो, ऐसा नहीं पूछेगा वो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो आपका RTI एक्ट है ना, तो वो भारतीय परिदृश्य में कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है क्या। या दूसरा प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि RTA एक्ट के माध्यम से सरकार में जवाबदेहिता, पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है, तो आप इसका वर्णन कीजिए, है ना। तो आपसे ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि अपन को कौन कौन से इसमें एक्ट पढ़ने रहेंगे। पहला जो आपका रूल होगा, इसमें रूल है FRSR। दूसरा आपका होगा पेंशन रूल, और तीसरा आपका क्या होगा GFR 2017। सारों की फुल फॉर्म हम देखेंगे। पहले मैं इसको जो लिखा है मैं उसको सेम आपके लिए बता दूं। तीसरा इसमें GOL रूल्स पढ़ेंगे हम। लेबर लॉ, जो लेबर लॉज है उसके बारे में भी देखेंगे। RTI एक्ट 2005 के बारे में भी देखेंगे। CCS 1964 के बारे में भी हम देखने वाले हैं। CCS रूल्स 1965 के बारे में भी हम देखने वाले हैं। जो CCS लीव रूल है 1972 का, हम उसको भी देखने वाले हैं। जो CCS रूल 1988 वाला है, 1988 वाला है, उस पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009, आप पूरे यूट्यूब में आप देख लेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 को किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। मैंने खुद देखा था, जब कि मैं देखूं कि क्या मटेरियल है, तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा भी आपको और एक्ट पढ़ने रहेंगे। जो मैं एक चीज़ और बता दूं, ऐसे तो कई हज़ारों एक्ट हैं, अपन को हज़ारों एक्ट की तरफ नहीं देखना है। हमको सिर्फ वो एक्ट पढ़ने हैं जो हमको सीधे सीधे मेंशन किए हुए हैं। पहले हम जो सीधे सीधे मेंशन किए हुए एक्ट हैं हम उन पर फोकस करेंगे। अगर हमको बाद में टाइम मिलता है तो हम एक्स्ट्रा और एक्ट की तरफ अपना फोकस कर लेंगे। इतना समझ आ गया है। और जो सेम आपको पेपर 1 में जो एक्ट मेंशन किए हुए हैं, वो ही सेम आपको पेपर 2 के जो डोमेन नॉलेज है उसमें भी आपको मेंशन किया हुआ है। मतलब आपको इसका बेसिक नॉलेज से लेके आपको इसका हाई नॉलेज होना ज़रूरी है। नहीं तो पता चला कि आपने सिर्फ MCQs आपने लगा लिए हैं, तो उससे आपका नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है आपसे वो नहीं बनेगा, है ना। आपको दोनों लेके चलना है। अगर हम लोग को अच्छे व्यूज़ मिले तो हम जो थ्योरी वाला पोर्शन है हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर हमको व्यूज़ नहीं मिले, हमको अच्छा आप लोगों का रिएक्शन नहीं मिला, तो हम सिर्फ MCQ सीरीज ही करेंगे। फिर आपको अपना जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपको स्वयं से करना रहेगा, है ना। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं, किस किस के लिए क्या करेंगे, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि आज से ही या फिर आपकी कल से वीडियो जिसमें अपलोड होना शुरू हो जाएं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जो आपका डोमेन नॉलेज वाला पोर्शन है जिसमें आपको एक्ट मेंशन किए हुए हैं, ये आपको 9 पोस्ट के लिए काम आने वाला है। मैं पोस्ट का फिर से एक बार नाम रिपीट कर रहा हूं। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, UDC LDC हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट हो गई, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट हो गई, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, है ना, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोस्ट हो गई, और लास्ट इसमें पोस्ट है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। तो ये जितनी भी आपको 9 पोस्ट है, सारों में आपको एक्ट काम आने वाले हैं। और आपको कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, आपको अलग अलग से पढ़ना रहेगा। एकदम कोई पता नहीं कि कुछ भी मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा है, तो हमको एकदम डेप्थ में PhD भी नहीं करना है ना। हमको ऐसा पढ़ना है कि अपन का पेपर है जो आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो हम बराबर लेवल में इसको पढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो हम पढ़ेंगे हम हिंदी में। मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम जो वीडियोस बनाएंगे वो आपकी हिंदी में रहेंगी, लेकिन जो आपकी PDF रहेगी वो आपको हिंदी में और आपको इंग्लिश में, दोनों में आपको प्रोवाइड हमारे टेलीग्राम चैनल पर कर दी जाएगी। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हो तो आपको इसी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको हमारी लिंक देखने को मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऐड हो जाओगे, है ना। तो अगर अगर आप ऐड हुए हो तो आप जल्दी से ऐड हो जाओ, क्योंकि वहीं पर आपको जो PDF है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, सारा कुछ आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। और दूसरी मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर पता भी चलता जाएगा कि क्या वीडियोस आने वाली हैं, क्या टॉपिक हो गए, तो सारा कुछ आपको उसके बारे में भी
इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा, है ना। तो चलिए हम अब यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक आपको पूरा जो सिलेबस है वो समझ आ गया होगा। और हाँ, बच्चों को एक चीज़ और इसमें पूछना था, मुझे याद आ गया है कि कई बच्चों का बोलना है कि जो सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप जो टेस्ट है वो क्या हिंदी में होगा क्या इंग्लिश में होगा। देखो, जो पहले का सिलेबस था उसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट था उसको मेन इंग्लिश में ही बोला गया था कि आपको इंग्लिश में ही उसको करना है। सिर्फ उसमें 2 क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसको बोला था कि सिर्फ आप ये 2 क्वेश्चन आप हिंदी में कर सकते हो, बाकी आपको पूरा पेपर इंग्लिश में करना रहेगा। लेकिन ये जो सिलेबस इसको चेंज कर दिया गया है और इसमें चाहे आप हिंदी में पेपर दे लो चाहे आप इंग्लिश में दे लो, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन है, अगर हमको आपके अच्छे रिव्यू, अच्छा व्यू, आपने शेयर अच्छा किया, लाइक्स अच्छे मिले, तो हम इसका नोटिंग और ड्राफ्टिंग वाला भी पोर्शन आपके लिए करा देंगे। और आपको एक चीज़ याद रखना है, हमने जो आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग करा दिया, इसके अलावा फिर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो मैं आपको कराने वाला हूँ सारा का सारा जो आपका MPPSC का जो मेंस में टॉपिक है, उसमें जो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, जो यूज़ करते हैं, सारा कुछ मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो बस आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग हमारे जो वीडियोज़ है आप उसको कितना पसंद करते हो। तो चलिए हम यहीं पर अब आज का सेशन को एंड करते हैं। तो मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।